ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 21 पर चल रहा है। कर्मयोग का सिद्धांत प्रभु बता रहे हैं कि कर्म करने से अगर बंधन निर्माण होते हैं तो प्रभु कह रहे ऐसे कर्म करो, कर्म तो होते रहेंगे लेकिन बंधन निर्माण नहीं होगा। ऐसे यद यदाचरति श्रेष्ठा सतत देवे तरोजनः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसी का अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनु वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण सेट करता है, एग्जाम्पल सेट करता है, अन्य लोग उसका आचरण करते हैं। तो लोग श्रेष्ठ का अनुसरण तो करते हैं। कलयुग में लोगों की भूल हो जाती है कि श्रेष्ठ कौन है, इसको जज करना मुश्किल हो जाता है। तो श्रेष्ठ की व्याख्या केवल सफलता से करते हैं और सफलता का मापदंड क्या है, केवल पैसा को बना देते हैं। जो पैसे वाला है, जो संपन्न व्यक्ति है, उसके पीछे लोग चलते हैं। इसलिए कलयुग में बहुत सारे अपलक्षण, अवांछित चीजें, अनवांटेड थिंग्स समाज में दिखाई पड़ते हैं। आज एक बहुत सुंदर प्रश्न पर चर्चा आरंभ करना चाहते हैं कि नेता का वर्णन यदि विपरीत लगे, यानी नेता का वर्तन यदि विपरीत लगे, समझ लीजिए हमने किसी को नेता स्वीकार किया, कुछ बातें ऐसी दिखाई पड़ी उस नेता में हमें और हम उसका अनुसरण करने लग गए। कुछ समय के पश्चात हमें हमने जिसे नेता माना था, हमने जिसे हमारा आदर्श माना है, उसमें कुछ मर्यादाएं, कुछ दोष दिखाई पड़े। अब वो दोष है नहीं है हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। नेता का अपना पक्ष होगा, वो अपनी तरफ से सही भी होगा, वो आपको दोष लगता है वो उसमें न भी हो, यानी जो आपको दोष लगता है वो उसमें न भी हो, लेकिन आपने मान लिया, या उसने वो जो आचरण किया वो किसी कारण से किया होगा। इस पर चिंतन पहले हम कर चुके हैं कि नेता लोग का बाह्य वर्तन ही देख पाते हैं लोग, उनका आंतरिक हेतु क्या है वो समझ नहीं पाते हैं लोग। हमने युधिष्ठिर का भी उदाहरण दिया था। तो इन सब बातों को अभी एक साइड पर रखते हैं। नेता को सही या गलत का प्रमाण पत्र हम इस समय देना नहीं चाहते हैं।
यहाँ केवल जो नेता को अनुसरण करता है उसके फॉलोवर्स के मनोस्थिति की बात कर रहे हैं बस, कि उसने कुछ ऐसा देख लिया, ऐसा कुछ सुन लिया, कुछ ऐसी बातें उसे समझ में आई, वो उसने मान लिया। सही है गलत है वो दूसरी बात है, उसने मान लिया कि नेता में कुछ अपूर्णता है। वो जिसे आदर्श मान रहा है उसमें कुछ दोष है। हम बार बार यहाँ कह रहे हैं कि नेता में कोई दोष है वो हम देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ हम मात्र फॉलोवर्स की मनोस्थिति की बात कर रहे हैं बस। तो उस समय ये फॉलोवर्स क्या करेगा, उसके जो फॉलोवर्स है वो क्या करेंगे, ये है एक प्रश्न उठा। यहां हम दो दृष्टांत देख करके आपके संशय की और उस नेताओं के जो फॉलोवर्स है उनकी उलझन का समाधान करने की कोशिश करेंगे। पहला दृष्टांत है, ये भगवत गीता की बात तो है ही, लेकिन यहां जिस ग्रंथ से दृष्टांत दे रहे हैं वो एक ग्रंथ भगवत गीता से पहले का है और दूसरा ग्रंथ है वो भगवत गीता से बाद में है। भगवत गीता से पहले का ग्रंथ है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली, उसका 11वां अनुवाक और 2, 3 और 4वां मंत्र। पहले यहां थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद की उसकी शिक्षावली में जो अभी हम जिस प्रकरण को लेने जा रहे हैं उसमें 5-7 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार धारण करके, जनेऊ धारण करके ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरु के पास आया है। तपोवन में गुरु आश्रम में आया है, विद्या अभ्यास का आरंभ हुआ। 20 साल बीत चुके हैं उसके। अब यह ब्रह्मचारी 25 वर्ष का हो गया है। उसका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने आया है, उसने विद्या प्राप्त कर ली है और गुरुदेव उसे आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम संसार में वापस जाओ, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। बड़े भावुक क्षण है ये। 5 वर्ष की उम्र में जो ब्रह्मचारी यहां पर आया है उसको गुरु ही पिता समान लगते हैं। गुरु पत्नी उसको माता के समान लगती है और ये आश्रम में उसे अपना घर लगता है। 20 साल तक रहा है। आश्रम के जो सहपाठी हैं या दूसरे आचार्य हैं, शिक्षक हैं, वे ही सब उसे अपना परिवार लगते हैं। यानी विद्यार्थी संसार में जाना नहीं चाहता है और गुरु उसे कहते हैं, नहीं वत्स, अब तुझे जाना चाहिए, विद्या अभ्यास तूने कर लिया, अब जाओ। आज की परिभाषा में कहें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा हो गया और कॉन्वोकेशन चल रहा है, दीक्षांत समारोह हो रहा है और उस समय जो कुलपति के द्वारा, यूनिवर्सिटी के चांसलर के द्वारा जो पार्टिंग मैसेज दिया जाता है, विदाई संदेश दिया जाता है, वो तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली है। कुछ मंत्र उसके बड़े प्रसिद्ध हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का 11वां अनुवाक और उसका दूसरा मंत्र कि विद्यार्थी को आचार्य अनुशासन कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है आगे चलकर, जीवन में सत्य का सहारा लेना, सत्य का आचरण करना। ये विदाई समारोह में आचार्य बोल रहे हैं
आचरण महत्वपूर्ण है। आचरण करना सत्य का। सत्य केवल बोलना ही नहीं है, आचरण करना है वत्स। अब कई लोग यह समझते हैं कि यह तो पहली बात है, जब हमने धर्म की बात सीखनी चालू की थी ये तो हमने पहले ही दिन पढ़ लिया था। सत्यवदम धर्म अंचरा, ये तो बेसिक है। नहीं, बेसिक नहीं है, ये फाइनल है। ऋषि विदाई समारोह में कह रहे हैं उसको। सारा विद्या अभ्यास हो जाने के बाद स्नातक को विदाई देते समय आचार्य ये संदेश दे रहे हैं, सत्यम वद। इतना करना जीवन में, सत्य का उच्चारण करना, सत्य का आचरण करना। श्रेष्ठ आचरति न केवलम वदति, आचरण करना है तो सत्यम वद, धर्म मंचा है। धर्म का आचरण करना, धर्म कभी नहीं छोड़ना। और उस परंपरा में आगे चलकर कहा है कि सत्य में कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद का अर्थ है जानते हुए भी आचरण नहीं करना और न जानते हुए भी उसको ढोंग बताना, उसे कहते हैं प्रमाद। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जानते हुए भी आचरण नहीं करना और न जानते हुए भी उसको ढोंग बताना, उसे कहते हैं प्रमाद। हम जो कर रहे हैं वो सही है ये जानते हुए भी जो सही बात है वो न करना और नहीं करना है वो गलत है, अयोग्य है, ये जानकर भी उससे मुकरना नहीं, उससे रुकना नहीं, उसे करना, ये प्रमाद है। सत्य को कभी छोड़ना मत, धर्म में कभी प्रमाद मत करना। जहां हमारा कौशल्य हो, ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्य से विदाई समारोह में, जहां हमारा कौशल्य हो, जहां हमारी एक्सपर्टीज हो, जिससे हमारे निजी रूप में समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ लाभ होता है, ऐसे हमारी कुशलता है, उसमें कभी प्रमाद मत करना। कई लोग कहते हैं कि हम तो इस काम में कुशल थे लेकिन छोड़ दिया, रिटायर हो गए। ये बहुत बड़ी भूल है। ऋषि कह रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल है। अपनी विशेषज्ञता को जीवन में कभी मत छोड़ना, उसको समाज कल्याण में लगाओ। जो आपकी श्रेष्ठ बात है उसको तुम कभी मत छोड़ना। रिटायर हो गए हो तो उससे निजी लाभ लेना बंद कर दिया तो उसको बांटना शुरू कर देना। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी आपका कौशल्य है, उसमें ऋषि कह रहे हैं प्रमाद मत करना। भूति ने प्रवितम्यम, भूति का अर्थ है समृद्धि। वेद के ऋषियों ने कभी भी बेचारे, गरीब रहने के लिए कभी नहीं कहा है। समृद्धि होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, उसमें कभी भी प्रमाद मत करना, ये ऋषि कह रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि, और जो गीता से पहले का है। ये स्वाध्याय में और जो सीखा है वो दूसरों के साथ शेयर करने में प्रमाद मत करना। भगवत गीता का ज्ञान आप सुनते हो, ये हमारा स्वाध्याय है, ये आप सुनते हो, इतना ही काफी नहीं है, उसे बांटो लोगों में जाकर के, या मीडिया के साधन से लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो उनको। लोगों को कहिए ये भगवत गीता चिंतन श्रवण करने जैसा है, चिंतन करने जैसा है, और
चिंतन करके मनन करने जैसा है और मनन करके उसका आचरण करने जैसा है, तब जीवन में लाभ होता है। बांटिए, शेयर कीजिए। कई लोग क्या कहते हैं कि हमें तो इंटरेस्ट है लेकिन हम लोग किसी से कहते नहीं हैं। क्यों भाई, चोरी कर रहे हो? क्यों हिम्मत नहीं है? यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें यदि अपने पर श्रद्धा है तो फिर छुपाते क्यों हो लोगों से? और अगर आप छुपा रहे हो तो इसका अर्थ आपका कन्विक्शन नहीं है। वापस हम अपने चिंतन पर आते हैं। यदि हम जिसको आदर्श मानते हैं उनमें कभी कोई दोष दिखाई पड़े, कोई न्यूनता दिखाई पड़े, कोई अल्पता दिखाई पड़े तो क्या करें? ऋषि ने विद्यार्थी से जाने को कहा लेकिन वो जाना नहीं चाहता है। वो कहता मैं जाना नहीं चाहता हूं गुरुदेव, क्योंकि पता नहीं संसार तो कैसा है। लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए तुले हुए हैं। गुरु कहते हैं फिर भी तुझे जाना चाहिए। वो कहता है मेरे जीवन में अगर कोई प्रश्न आया, मैं यहाँ से चला गया, तो आप जैसा मार्गदर्शन करते हैं वहाँ कौन होगा मेरा मार्गदर्शन करने वाला? गुरु कहते हैं बहुरत्ना वसुंधरा, संसार में बहुत विद्वान है, कोई मिल जाएगा आपको, बड़े रत्न इस पृथ्वी पर, बस तुझे ढूंढना आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपने गुरु के साथ या किसी विशेष व्यक्ति के साथ कुछ विशेष लगाव होता है। उनका जो समझाने का तरीका है, समझाने की उनकी पद्धति है, उनका जो आत्मीयता है, उनका जो अप्रोच है उस सब्जेक्ट पर, उनकी जो स्टाइल है वो अपनी लगती है, उससे प्रेम हो जाता है। और सबकी ऐसी स्टाइल नहीं हो सकती है। तो विद्यार्थी कहता है कि नहीं गुरुजी, आप जैसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे आप मुझे समझाते हैं ऐसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है। अब देखिए, गुरुदेव यदि तेरे मन में, गुरुदेव कहते हैं कि वत्स अगर तेरे मन में कभी कर्म के बारे में उलझन निर्माण हो जाए, विचिकित्सा, चिकित्सा का अर्थ है प्रश्न पूछना संस्कृत में, संदेह निर्माण होना, और विचिकित्सा कुछ विशेष रूप से कुछ संदेह निर्माण हो जाए कर्म के बारे में, क्या करूं क्या न करूं, ये उलझन निर्माण हो जाए। वृत्त चिकित्सा, वृत्त का अर्थ है आचरण, या आचरण के बारे में कुछ उलझन निर्माण हो जाए, संदेह निर्माण हो जाए, तो तू जहां रहता है, जहां रहेगा, वहां आसपास में कोई ब्राह्मण होंगे, वो कर्म में युक्त हो या आयुक्त हो, यानी जो स्वेच्छा से कर्म परायण हो। वो कैसा है, वो कैसा नहीं होना चाहिए बता रहे हैं ऋषि। वो रुक्ष नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, रूखा और नीरस नहीं होना चाहिए बस। तो जो मार्गदर्शक हो वो रुक्ष नहीं होना चाहिए, रूखा नहीं होना चाहिए। कई लोग बड़े ड्राई होते हैं, हर वक्त मुंह फुलाकर ही बैठे रहते हैं, एक अति अहंकारी की तरह। जिसे अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार हो, उनके साथ फिर प्रेम अपनापन नहीं लगता है।
उनसे कोई प्रणाम भी करे तो वो देखेंगे भी नहीं। लेकिन उपनिषद के ऋषि ऐसे लोगों को महापुरुष नहीं कहते हैं। ऐसे रुक्ष लोग आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। जिस महापुरुष के साथ आप संबंध बनाओ, या जिस ब्राह्मण के साथ बोला है संत ने, उनसे के साथ आप संबंध बनाओ, जिससे कुछ सीखना चाह रहे हो, तो याद रखना वो रुक्ष न हो, नीरस न हो, उनकी दृष्टि में आशा की किरण हो। श्रीवद रामकृष्ण देव बोलते बहुत कम थे, लेकिन आंखों में इतना प्रेम कि 18-19 वर्ष की आयु के नरेंद्र को लगता था कि कब जाऊं मैं गुरुदेव के पास, कब मेरे गुरुदेव से मिलूं जा करके। कोई संवाद शुरुआत में तो नहीं होता था। कई बार ये नरेंद्र दत्त प्रश्न भी पूछते थे तो स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी उनकी आंखों के सामने देख करके हंस देते थे बस। कोई बड़े बड़े उत्तर भी नहीं देते थे उस समय, लेकिन वो आंखों के संवाद से वो प्रेम, लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने, आप देख सकते हैं कि कुछ अद्भुत लगाव था गुरुदेव से। मेरे गुरुदेव में कि बार बार मुझे उनकी तरफ खींच कर ले जाते थे, इतनी उनमें शक्ति थी। गुरु ऐसा होना चाहिए। यहां हम तैत्तिरीय उपनिषद पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता पर चिंतन कर रहे हैं। आइए विषय पर चलते हैं। ऋषि कहते हैं अपने शिष्य से कि वो जैसा वर्तन करे, वो जैसा आचरण करे। हे शिष्य, हे भक्त, तुम उनके जैसा आचरण करना। फॉलो देम। हर जगह अच्छे लोग मिलेंगे। ऋषि कहते हैं ये मेरा आदेश है और यही मेरा उपदेश है। तो महापुरुषों का जो भी आदेश हो, जो भी उपदेश हो, उसके अनुसार तुम आचरण करना। तुम उनके जैसा बनने का तुम प्रयास करना, यह अत्यंत आवश्यक है। उनके उपदेश का आचरण करना, उनके आचरण की समीक्षा करने मत बैठ जाना। शब्दों के अर्थ को समझे और फर्क भी समझे। और इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए आइए अब ये जो हमने ग्रंथ लिया वो कौन सा लिया? भगवत गीता के समय, भगवत गीता से पहले के समय का लिया। अब इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश डालने के लिए भगवत गीता के बाद का ग्रंथ लेते हैं, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अत्यंत पवित्र, अत्यंत प्रसिद्ध प्रकरण है। 5 अध्याय रास बिहारी, 10वें स्कंद के 29 से लेके 33 ये सब मंत्र, 5 अध्याय, ये सब 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय रास 5 अध्याय कहे जाते हैं। रास हुआ है, महारास हुआ है, उसमें जल विहार आदि श्रृंगारिक लीलाएं हुई है। इन लीलाओं को जब सुना तो परीक्षित के मन में प्रश्न निर्माण हुआ और वो प्रश्न उसने पूछा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक है। परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हमने ऐसा सुना है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य धर्म की स्थापना के लिए और
अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है, अधर्म को दूर करने के लिए हुआ। यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय में भी कहेंगे। अपने अवतार का रहस्य बताते हुए प्रभु कहेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य कहा है प्रभु ने, और परीक्षित ने भी यही कहा। अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। और भगवान ने 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात, यही शब्द श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 27वें श्लोक में परीक्षित ने कहा है, स्थापनाय धर्मस्य। प्रभु के अपने खुद के कहे हुए शब्द हैं। इसके लिए यदि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो फिर वो धर्म के सेतु है, करता है, वक्ता है, धर्म के अभिरक्षिता है। धर्म के प्रति जीव आत्मा को ले जाते हैं, धर्म के वक्ता, धर्म के उद्बोधक है, करता है, स्वयं धर्म के आचरण करने वाले हैं और अभिरक्षिता है, रक्षण करने वाले हैं, समग्र रूप से रक्षण करने वाले हैं। ऐसे भगवान ने ऐसा क्यों किया? पर स्त्री को स्पर्श क्यों किया? इस रास लीला में और महारास में कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, ये कैसे भगवान है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके प्रति आदर है, लेकिन कोई एक लीला का कोई एक आचरण समझ में नहीं आता है, और समझ में जब नहीं आता है तो संशय निर्माण होता है, संदेह निर्माण होता है। जैसे यहाँ भगवान ने कहा कि जिसको हम मानते हैं उनके किसी वर्तन को देख करके, उनके किसी कर्तव्य को देख करके, कर्म को देख करके, उनके किसी जीवन की घटना को देख करके सत्य तो क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जितना हमारी समझ है उससे लगता है कि उनके बारे में ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा बोलते रहते हैं। यह स्थिति आए तो क्या करना है? और परीक्षित जैसा व्यक्ति जो गंगा नदी के पवित्र तट पर बैठा है और सुखदेव जी जैसे परमहंस योगी से पूर्ण रूप पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहा है, और उसके जीवन के कुछ ही क्षण बाकी है, कुछ दिन बाकी होंगे, उसके मन में भी ये संशय आया कैसे? और उस समय जो सुखदेव जी जो उत्तर देते हैं वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरक है, मार्गदर्शक है। सुखदेव जी उत्तर देते हैं वो हमारे लिए बहुत प्रेरक है, मार्गदर्शक है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां श्लोक है। यहाँ पर सात्विक भाव थोड़ा कठोर हुआ है सुखदेव जी का। निजी रूप से ये सुखदेव जी को पसंद नहीं आया यह परीक्षित का प्रश्न, क्योंकि रास लीला का वर्णन करते समय आरंभ में ही सुखदेव जी ने कह दिया था कि यह शरीर की लीला नहीं है, यह अशारीरिक प्रेम है, ये
आत्मा की लीला है, यह ईश्वर के साथ एक रूप करने की योग माया है। लेकिन यहाँ पर जो सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि महापुरुष के जीवन में कई बार ऐसी घटना होती है जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, और स्वयं समझ नहीं पा रहा है, वो स्वीकार करने की भी उसमें योग्यता नहीं होती है, सहजता नहीं होती है। तो वो क्या करता है कि सूरज के सामने धूल फेंकना शुरू कर देता है, वो महापुरुषों की निंदा शुरू करने लग जाता है। ऐसा तो नहीं सोचा था, इतने बड़े होकर के ऐसा करेंगे, अब किया है या नहीं किया आपको तो पता नहीं, और आपने तो मान लिया। निंदा कभी मत करना। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे अग्नि के अंदर कोई वस्तु जाए तो वो राख हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है, ऐसे महापुरुष के जीवन में पवित्रता की अग्नि ऐसी होती है, तेज ज्वाला होती है ज्ञान की तपस्या की, बहुत तेज ज्वाला होती है। कदाचित ऐसा वर्तन हो भी गया हो तो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जीवन में जो इतनी तेज ज्ञान की अग्नि है, पवित्र अग्नि है, वो भस्मीभूत हो जाएगा। जो भी कुछ उनके वर्तन होंगे वो सब भस्मीभूत हो जाएंगे। कभी भी किसी महापुरुष की निंदा नहीं करें। और दूसरी बात, कई लोग ऐसा होते हैं कि वो निंदा नहीं करते, प्रेरणा लेते हैं। महापुरुष ने कभी कोई दोष किया हो तो निंदा नहीं करेंगे, फिर वो अपना दोष को जस्टिफाई करने लगेंगे। ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा, बाकी चिंतन कल करेंगे।